जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं, आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री का जो पद है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, एसआई की भर्ती आ रही है। ठीक है, मोदी जी भी ये बात अब कहने लगे हैं, तो आप कृपया पढ़ना शुरू कर दीजिएगा कि आप जो एसआई की दौड़ है उसमें पीछे ना रह जाए। आज की विषय सूची क्या है दोस्तों? ठीक है जी, मतलब किन किन टॉपिक को आज हम कवर करेंगे कि जो प्रधानमंत्री की भूमिका किस प्रकार की है और संविधान में किस प्रकार की उनकी स्थिति है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, यह वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ठीक है, ठीक है मोदी जी, हम वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री, तो इनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, इनको शपथ कौन दिलाता है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, वेतन कितना मिलता है। ठीक है, शक्तियाँ, कार्य कौन से हैं, राष्ट्रपति के संबंध में इनके क्या कर्तव्य हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के संबंध में इनके क्या कर्तव्य है उसके बारे में देखेंगे। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने नेता कौन कौन से हैं, जिनका हुए सीएम से सीधे क्या बन गए हैं, पीएम बन गए। ठीक, चीफ मिनिस्टर होता है राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख, और देश का प्रमुख कौन होता है, ये पीएम होता है। संवैधानिक अनुच्छेदों का सारांश के बारे में देखेंगे, उनमें क्या क्या लिखा गया है, विशेषज्ञों के क्या विचार है कि जो प्रधानमंत्री का पद है। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद के बारे में जो कानूनविद होते हैं दोस्तों, कानूनविद होते हैं, इन्होंने क्या कहा है या क्या स्टेटमेंट दिया है, इसके बारे में हम देखेंगे अगले आगे, और निष्कर्ष क्या है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री की भूमिका और स्थिति, नाम मात्र बनाम वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों, नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री होती है वास्तविक कार्यपालिका। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बतलाना चाहूँ कि जो हमारी प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना है जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें दो शब्द लिखे हैं, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो क्या आपको दोस्तों ये दोनों का अर्थ पता है, या दोनों में डिफरेंस आपको पता है? तो लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है कि दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो विभिन्न देश है या जो जो अन्य कंट्रियां हैं, या तो वो लोकतांत्रिक है या गणराज्य की स्थिति है। ठीक है, जो अन्य कंट्रियों की अगर हम बात की जाए, जैसे कि अमेरिका है दोस्तों, वो क्या है, रिपब्लिक है, इसे रिपब्लिक बोला जाता है, रिपब्लिक बोला जाता है। अमेरिका है रिपब्लिक, रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, अन्य जो कंट्री हैं दोस्तों, वो क्या है, या तो वो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है। लेकिन लेकिन क्या होता है दोस्तों, लेकिन जो इंडिया है हमारा, इंडिया में क्या लिखा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब मैं दोस्तों, लोकतंत्र में क्या होता है, जहाँ जो भी देश है लोकतंत्र है, हमारा देश भी क्या है, लोकतंत्र है कि इसमें हम वोट डालते हैं। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि जो शासन को चलाने वाला होता है, शासन को संचालित करने वाला, जो संचालित करने वाला होता है, सर्वोच्च पद होता है, उसका क्या हो जाता है, चुनाव किया जाता है। ठीक है, जैसे हम हमारे जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर या मोदी जी को चुनते हैं, तो ये बात होती है दोस्तों लोकतंत्र की। लोकतंत्र में क्या होता है कि जो देश का सर्वोच्च प्रमुख रहेगा, वो क्या रहेगा, वो वंशानुगत ना होकर क्या हो जाता है, चुना जाता है। फिर दूसरी बात आती है गणराज्य। गणराज्य में क्या लिखा है, गणराज्य में क्या होता है दोस्तों, गणराज्य में ये बात रहती है कि जो राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, प्रमुख से मतलब वंशानुगत, प्रमुख से तात्पर्य होता है दोस्तों कि जो नाम मात्र का प्रमुख है, नाम मात्र का जो प्रमुख होता है, वो भी क्या वंशानुगत नहीं रहेगा, वंशानुगत नुगत नहीं रहेगा। वो भी किस प्रकार से रहेगा, चुनाव द्वारा चुना जाएगा, चुनाव द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, तो यही दोस्तों क्या होता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो जो प्रधानमंत्री है, ये हमारे लोकतंत्र व्यवस्था का क्या है, सर्वोच्च प्रमुख है। गणतांत्रिक व्यवस्था का जो राष्ट्रपति, हमने पिछले लेक्चर में उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो राष्ट्रपति क्या होता है कि गणराज्य पद्धति अपनाई है, तो वो नाम मात्र का प्रमुख, राज्य का प्रमुख है। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है दोस्तों, सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ये बात लोकतंत्र पद्धति अपनाई तो ये लागू होता है। अब संवैधानिक भूमिका,
कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। मंत्री परिषद क्या होती है दोस्तों? ठीक है, इसमें क्या रहते हैं? मोदी जी रहते हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री रहते हैं, राज्य मंत्री रहते हैं, उप मंत्री होते हैं, ये सभी मिलके क्या होता है दोस्तों? मंत्री परिषद होती हैं, ठीक है। तो उनके सबके प्रमुख कौन रहता है दोस्तों? कौन? प्रधानमंत्री का जो पद होता है, प्रधानमंत्री पद पे जो आसीन होता है, उनका सबका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये दोस्तों मोदी जी कौन है? वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री है। और जो मुर्मू जी है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी क्या है? वर्तमान में हमारे देश की क्या है? राष्ट्रपति। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है? इसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले तो नियुक्ति कैसे की जाती है दोस्तों? कि जैसे मैं, ठीक, प्लस आप क्या करते हैं? हम जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वोट करते हैं। वोट करते हैं किसको? अपने क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि को, या जो सांसद का चुनाव लड़ता है वो सांसद जीत के क्या जाता है? जीतता है, वो कहाँ जाता है? लोकसभा में जाता है। लोकसभा में वो अपना एक नेता चुनते हैं, वो नेता क्या बनता है? पीएम बनता है। ये प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया। कि मैं, आप और या 18 साल का कोई भी व्यक्ति, लोकसभा का जो 5 साल में क्या होता है? चुनाव होता है, उसमें वोट डालते हैं, उससे हमारा क्षेत्र का सांसद बनता है, सांसद जीत जाता है, लोकसभा जाता है, लोकसभा में वो अपना एक नेता चुनते हैं और वो क्या बनता है? पीएम बनता है। फिर राष्ट्रपति की द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो प्रधानमंत्री की जो जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। ये राष्ट्रपति जी जब मोदी जी जीते थे तो ये इन्होंने यहाँ पे क्या करा? साइन करा कि हाँ, आज से आप आपके देश के, हमारे देश के क्या रहेंगे? प्रधानमंत्री रहेंगे। आमतौर पर लोकसभा में बहुत दल का नेता नियुक्त किया जाता है। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत है तो राष्ट्रपति सबसे बड़े गठबंधन के नेता को नियुक्त कर सकता है। दोस्तों क्या होता है कि लोकसभा में, ठीक है, 545 सीटें हैं, ठीक है, लोकसभा में 545 सीटें हैं। इसमें से कोई भी या, कोई भी दल अगर 273 वोट अगर प्राप्त करता है तो वो क्या रहता है? विजेता घोषित हो जाता है। ठीक, विजेता घोषित हो जाता है या वो जीत जाता है एक प्रकार से। और वो उनका दल क्या बन जाएगा? पीएम बन जाएगा, ठीक है, उनके दल से पीएम बनेगा और वो सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन 273 वोट किसी भी दल को लोकसभा में नहीं मिला दोस्तों, तो क्या होगा? मान के चलो किसी 240 मिला है, किसी को 245 मिला है, ठीक है। तो 240, 245 या किसी को 390 वोट मिले हैं, तो ये नहीं, दोनों होंगे दोस्तों। 240 और 245 वोट मिले हैं, तो राष्ट्रपति का विवेक रहता है कि अब वो इन दोनों में से किसका चुनाव करे। जब 273 होते हैं तो स्पष्ट स्थिति क्या होती है? बिल्कुल स्पष्ट होती है, ठीक है। अगर स्थिति स्पष्ट नहीं दिख रही, मतलब 273 तक पूर्ण बहुमत नहीं दिख रहा है, तो इन दोनों में से राष्ट्रपति या जो प्रेसिडेंट होता है किसी भी दल को क्या कर सकता है? आमंत्रित कर सकता है। आमंत्रित कर सकता है, उनसे बोलेंगे कि आप बहुमत सिद्ध करिए, बहुमत सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो दल को स्पष्ट बहुमत तो राष्ट्रपति सबसे बड़े गठबंधन के नेता को नियुक्त कर सकता है। जनरली 245 वाले को क्या इनवाइट किया जाएगा कि आप बहुमत सिद्ध कीजिए। महत्वपूर्ण परिस्थिति क्या? अनिश्चित बहुमत हंग पार्लियामेंट। जब राष्ट्रपति सबसे बड़े या गठबंधन के जो नेता को नियुक्त करता है तो उन्हें 1 महीने के अंदर का बहुमत साबित करने के लिए कहता है। मान के चलो कि 245 वाले को क्या बोल दिए कि आज से आप सत्ता में हैं, ठीक है, लेकिन 1 मंथ के अंतर्गत, ठीक, 1 मंथ के अंतर्गत आपको क्या करेंगे? लोकसभा में क्या करना पड़ेगा? बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। बहुमत सिद्ध करने से तात्पर्य होता है कि आपके पक्ष में 273 सांसद लोकसभा में है, ठीक है। बहुमत मतलब क्या होता है कि आपके पक्ष में लोकसभा में 200 सांसद आपका सपोर्ट करते हैं तो आप सत्ता में बरकरार रह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति में क्या होता है दोस्तों? ये 1 मंथ की जो अवस्थिति होती है, 1 मंथ की ये स्थिति होती है, इसे हंग पार्लियामेंट बोलते हैं। हंग पार्लियामेंट, ठीक है। हंग पार्लियामेंट समझ गए कि जब किसी के पास भी पूर्ण बहुमत नहीं है, राष्ट्रपति जी ने किसी से कहा कि आप 1 महीने में अपना क्या करें? बहुमत सिद्ध करें, तो जो 1 साल का जो टाइम, वो 1 मंथ का जो टाइम पीरियड रहेगा वो क्या कहलाएगा? हंग पार्लियामेंट। या फिर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, जो आमतौर पर सत्तारूढ़ दल, जैसे जो हमारे अ, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु होने के बाद किस प्रकार से सत्तारूढ़ दल के जो नेता बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, वो वाली बात है। गैर सदस्य प्रधानमंत्री, ये गैर सांसद को भी नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर सांसद बनना आवश्यक है।
जैसे दोस्तों मैं आपसे बोलूं, मैंने आपसे कहा या मैं मानता हूं कि आप में इतनी योग्यता है, या आप मेरी इतनी योग्यता है कि आप पीएम बन सकते हैं। ठीक है, पीएम बन सकते हैं, तो आप पीएम बन सकते हो दोस्तों। ठीक है, मतलब आप इतने सत्ताधारी हो जाते हैं या पावरफुल हो जाते हैं कि सरकार आपको पीएम बनने के लिए इनवाइट करती है, तो आप पीएम बन सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति पीएम बन सकता है, लेकिन उसे 6 मंथ के अंतर्गत, ठीक है, 6 माह के अंतर्गत या तो लोकसभा से निर्वाचित होकर आना पड़ेगा, या राज्यसभा से मनोनयन द्वारा जाना पड़ेगा। मतलब वो लोकसभा या राज्यसभा का 6 महीने के अंतर्गत उसको सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा उसकी जो पद है उससे छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो गैर सांसद या सामान्य व्यक्ति भी क्या बन सकता है, सांसद वो प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते 6 महीने के अंतर्गत वो संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य बने। अब आगे देखते हैं, शपथ, कार्यकाल और वेतन। राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ये मुर्मू जी दोस्तों। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने मोदी जी को शपथ दिलाई थी। ठीक है, शपथ दिलाई जाती है, इसमें पद की शपथ है, गोपनीयता की। ठीक है, मैं अपने पद और गोपनीयता को बरकरार रखूंगा, कोई भी जानकारी लीक नहीं करूंगा, अपने पद का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा, देश के लिए समर्पित भाव रहेगा। इस प्रकार के दोस्तों क्या होते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री है तो शपथ लेते हैं, उसमें ये इस प्रकार की शब्दावलियां होती है। कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, लेकिन लोकसभा बहुमत से। देखो, पीएम का दोस्तों क्या है, कार्यकाल निश्चित नहीं होता। इसके लिए सामान्य शब्दावली होता है कि जिस भी दल को लोकसभा में क्या होता है, बहुमत होती है, उस दल का नेता पीएम बनेगा या पीएम होता है। तो जो पूरी बात है दोस्तों वो किस पे टिकी होती है, बहुमत पे। बहुमत मतलब क्या है कि 273 लोग क्या करें, आपको पसंद करें। ठीक है, कि अपना भाई पीएम बनेगा, मतलब पीएम बनेगा मतलब वो पसंद करे कि हाँ हम हमारे भाई के साथ खड़े हैं, तो वो पीएम बन सकता है। ठीक है, तो 273 जो है ये बहुमत कहलाता है। अगर मोदी जी भी लोकसभा में 273 जो जो ये अपने पसंद वाले लोगों को के 260 पे आ जाते हैं, तो उनको क्या हो जाएगा, वो भी हट जाएंगे। ठीक है, हट जाते हैं। ठीक है, ये बात लिखिए। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन होता है, लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो होता है। वेतन क्या है, निर्धारित, संसद द्वारा निर्धारित होता है। इसमें भत्ते दिए जाता है, आवास प्रदान किया जाता है, चिकित्सा सुविधाएं शामिल होती है, जिस प्रकार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सभी को क्या होती हैं, इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। अब इनके कार्य क्या है दोस्तों। ठीक है, हमारे मोदी जी के कौन कौन से काम हैं जो इनको सुबह 4 बजे उठने के लिए, सुबह 4 बजे सुबह उठने को मजबूर करते हैं। ठीक है, मजबूर करते हैं, ठीक है, उनकी दिनचर्या है वो, ऐसे कौन कौन से कृत्य हैं। ठीक है, तो मंत्री परिषद के संबंध में, अब मंत्री परिषद क्या होता है दोस्तों, मंत्री परिषद है कि मोदी जी जिन लोगों के साथ में मिलके काम करते हैं। ठीक है, मोदी जी जिन लोगों के साथ में मिलके काम करते हैं वो मंत्री परिषद कहलाती है। इसमें होते हैं दोस्तों कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक, राज्य मंत्री होते हैं, और तीसरे कौन से उप मंत्री होते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद मतलब मोदी जी जिन जिन लोगों के साथ में मिलके काम करते हैं या सरकार चलाते हैं वो मंत्री परिषद कहलाती है। तो मंत्री परिषद के संबंध में मोदी जी के कौन कौन सी जो ड्यूटी है वो देखते हैं। राष्ट्रपति को मंत्रियों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करता है कि भाई ये जो सभी सांसद हैं, ठीक है, ये सभी जो सांसद है, इन्होंने क्या बोला कि हम 273 है, हमने आपको क्या कर लिया, हमारा नेता चुन लिया। अब मोदी जी तो नेता बन गए भैया, बाबा राजा बाबू बन गए अब तो मोदी जी। ठीक है, तो अब ये पद ग्रहण करने के बाद, ठीक है, अब वो जिन व्यक्ति ने उनको सपोर्ट किया था उन्हें कौन कौन सा पद देते हैं या कौन सा पद उनको दिया जाना चाहिए, डिसाइड कौन करता है, पीएम करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री डिसाइड करता है कि मुझे जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया है मैं उन उन लोगों को इस पद पर आसीन करता हूँ। ठीक है, तो वो किसके बोलते हैं, राष्ट्रपति से बोलते हैं कि भैया जो हमारे अ, अमित शाह जी है इनको गृह मंत्री बनाया जाए। ठीक है, राजनाथ सिंह जी है इनको क्या बनाया जाए, रक्षा मंत्री बनाया जाए। इस प्रकार की जो सिफारिशें कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रालयों का आवंटन, ठीक है, भाई गृह मंत्री बन रहा तो गृह मंत्रालय का आवंटन भी उन्हें किए जाए। मंत्रियों से इस्तीफा मांग सकते हैं। ठीक है, मान के चलो कि कोविड के समय जो हम
किसी मंत्री ने ठीक से काम नहीं किया तो उनसे इस्तीफा मांग लिया कि आपका जो पद है उसने आपको, आपके पद का आपने सही तरीके से क्या, जितना उसका आउटपुट निकलना चाहता है, जो काम करना था आपने नहीं किया, तो आप इस्तीफा दीजिए, आपका डिमोशन किया जाता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, मंत्री कार्यों का समन्वयन करना, कि जब ये सभी लोग मिलते हैं, ठीक है, 273 लोग मिलते हैं, तो इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पीएम करते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि आपने क्या काम किया, आपने क्या काम किया, आपने क्या काम किया। अगर कोई काम उलझ रहा है तो आप इनको सपोर्ट कीजिएगा, आप इनको समेट पूछ कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों? समन्वय होता है, समन्वय स्थापित होता है। ठीक है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे, मृत्यु, मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। ठीक है। अगर जो हमारे पीएम है मोदी जी इस्तीफा दे देते हैं, तो जो जो सभी लोग हैं, ठीक है, उनके साथ वाले क्या हो जाते हैं? ये इनके क्या हो जाते हैं? ये भी क्या हो जाती? पूरी तरीके से भंग हो जाती। अब ये हो गया मंत्रिपरिषद के संबंध में। मंत्रिपरिषद समझ गए ना दोस्तों? अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के संबंध में। ठीक है। क्योंकि जो राष्ट्रपति है राष्ट्र का प्रमुख है नाम मात्र का, और जो प्रधानमंत्री है वो क्या है दोस्तों? राज्य का प्रमुख है। अब इस संबंध में इनकी क्या क्या वो है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का संबंध, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच संचार का मुख्य चैनल होता है। अब ये देख लिया था दोस्तों हमने, मंत्रिपरिषद के संबंध में देख लिया था, राष्ट्रपति के संबंध में इनके क्या क्या कर्तव्य है और किस प्रकार से इनका जो कार्य बटा हुआ है, कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में संचार का मुख्य चैनल है। दोस्तों ये हो गए हमारे देश के राष्ट्रपति। ठीक है। ये ये प्रधानमंत्री, और ये हो गया मंत्रिपरिषद। ठीक है। मतलब दोस्तों मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि देश में आपातकाल लगना है। ठीक, मंत्रिपरिषद ने अपने साइन किए कि देश में आपातकाल लगना है, तो मंत्रिपरिषद के जो साइन वाला लेटर प्रधानमंत्री के पास जाएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास जाएंगे कि देश में आपातकाल लागू कर दीजिए। तो इन दोनों के बीच में क्या होती है? कड़ी होती है। कौन? प्रधानमंत्री। अगर राष्ट्रपति ने कोई बोला कि मंत्रियों को इस प्रकार का जो एटिकेट अपनाया जाना चाहिए या किस प्रकार का, तो राष्ट्रपति कौन से? प्रधानमंत्री से बोलेगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को सूचित करेगी। तो इन दोनों के बीच में कड़ी कौन होता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में प्रधानमंत्री। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जैसे अटॉर्नी जनरल, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, के यूपीएससी के सदस्य की अगर नियुक्ति करना होता है तो प्रधानमंत्री क्या होता है? राष्ट्रपति को सलाह देता है कि आप इन व्यक्ति की नियुक्ति कीजिए, बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है। संसद के संबंध में क्या क्या जो प्रधानमंत्री कर्तव्य है? लोकसभा को बुलाना। ठीक है। सत्रावसान करना, मतलब जो 3 सत्र होते हैं, ठीक, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र, ठीक है, तो इनको विघटित करने का, भंग करने के राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है। सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। मान के चलो सरकार, ठीक है, सरकार क्या करना है? एआई पे कोई काम करना चाहती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना चाहती है, तो जो पीएम रहेगा वो संसद में संबोधित करेगा कि हमारी सरकार अब इस संबंध में, इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अन्य भूमिका क्या होती है? नीति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद होती है जो 28 राज्यों के मध्य और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र के मध्य में क्या हो, सामंजस्य स्थापित करने के लिए बनाई जाती है। उसका जो अध्यक्ष होता है वो भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। विदेश नीति को आकार देना, सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में काम करना, कि जो विदेश नीति किस प्रकार से होनी चाहिए। जैसे हम अ, अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा चीन के संबंध में पंचशील सिद्धांत अपनाए गए थे। मोदी जी ने एक एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई। तो ये किस प्रकार के हमारे विदेशी देशों से संबंध हो सकते हैं, ये डिसाइड कौन करता है? प्रधानमंत्री। आपात स्थिति संकट में प्रबंधक की भूमिका। ठीक है, कि जब देश में कोई युद्ध हो जाता है, जैसे बालाकोट स्ट्राइक करी थी हमने पुलवामा अटैक के बाद में, तो एक आपात स्थिति थी, उस समय कौन डिसीजन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है। राष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद के बारे में क्या क्या है, और प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रपति को सलाह देगी। ठीक है। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे। तो 74 में क्या लिखा है दोस्तों, कि ये सभी जो जो लोग होते हैं मोदी जी के साथ काम करने वाले या मंत्री परिषद कह लें, ये क्या, इनकी क्या रहेगी? वो राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करती है। फिर ये क्या होगा? इससे राष्ट्रपति क्या करता है? कार्य करता है। ये बात कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 74। ठीक है। मतलब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सूचित करेगी
और राष्ट्रपति उसके अनुकूल काम करेंगे। 75 में क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, किसकी? तो प्रधान राष्ट्रपति भी किसकी नियुक्ति करता है? लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता हो उसको नियुक्त करता है, ना कि किसी को बुला लिया कि आप लाइब्रेरी में बैठे हो दोस्तों कि आ जाइए क्या आपको प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार का नहीं होता है। ठीक है, वो क्या देखेंगे लोकसभा में किसके पास बहुमत है, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए इनवाइट किया जाएगा राष्ट्रपति जी द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रशासन पद पर क्या रहते हैं? बने रहते हैं। फिर 78 में क्या लिखा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णय राष्ट्रपति को संप्रेषित करता है। कि जो मान के चलो मोदी जी के साथ सभी काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने बोला कि यार ठीक है, मोदी जी से बोला कि आप हमने ये डिसीजन लिया है कि इस प्रकार का क्या होना चाहिए, बिल लाना चाहिए। ठीक, बिल लाना चाहिए, इस प्रकार का काम होना चाहिए। तो मोदी जी जाके राष्ट्रपति जी से क्या कहेंगे कि भैया हमारे लोगों का कहना है कि आप इस अनुकूल क्या करिए, कार्य कीजिए और ये काम हम करने वाले हैं, आप सहयोग कीजिए। ठीक है, तो ये बात कहाँ लिखी है? 78 में, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद के निर्णय को संप्रेषित करना। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है? प्रधानमंत्री द्वारा द्वारा राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा, जबकि 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद जो रहेगी राष्ट्रपति को संबोधित करेगी। अब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री कौन कौन से नेता बने दोस्तों? आपको पता होगा कि जो मोदी जी हैं गुजरात के सीएम थे पीएम बनने से पहले। तो ऐसे कौन कौन व्यक्ति है जो किसी राज्य के सीएम थे और वर्तमान में क्या बन गया, मतलब पीएम बन गया, प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे पहले जो मोरारजी देसाई थे दोस्तों, ठीक है, ये बॉम्बे राज्य के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। फिर वो बाद में क्या 78 में बन गए देश के प्रधानमंत्री। जो चरण सिंह दोस्तों, ठीक है, यूपी के ये मुख्यमंत्री थे, ये फिर क्या पीएम बने। बसंत पीपी सिंह है दोस्तों, ये भी यूपी के मुख्यमंत्री थे और बाद में सीएम पीएम बन गए। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये पीएम बने। एचडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये सभी नाम तो कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6। तो जो 6 क्या थे दोस्तों? सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, जो क्या बन गए? पीएम बन गए। ठीक, 6 सीएम चीफ मिनिस्टर से पीएम बने हैं। ये एग्जाम में आपसे क्या हो सकता है दोस्तों? संभावना है कि पूछा जा सकता है। अब 74 में दोस्तों आपने देख लिया कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी कि बाबूजी आप ये काम कीजिएगा। ठीक है, बाबूजी आप एक काम कीजिएगा। कैसे बोलेंगे? कीजिएगा, करिए भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, कि आप ये काम करिए नहीं, क्योंकि पद की गरिमा है दोस्तों, है ना। तो बाबूजी आप ये काम कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा पोलाइटनेस अपनाई जाएगी। ठीक है। 75 में क्या है? मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान, इसमें प्रधानमंत्री पद के बारे में लिखा हुआ है। 77 में क्या है? सरकार के कार्यों का संचालन। 78 में क्या? प्रधानमंत्री के कर्तव्य राष्ट्रपति को जानकारी सूचित करता है। अब जो प्रधानमंत्री का जो पद है, ठीक है, क्या हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति भी है, प्रेसिडेंट भी है और प्रधानमंत्री भी है। तो प्रधानमंत्री के बारे में जो विभिन्न देशों के जो कानूनविद है या जिन्होंने जिनकी भारत की शासन प्रणाली पे काफ़ी ज़्यादा पैनी नज़र रहती कि क्या घटित हो रहा है, और संविधान का जिन्होंने अध्ययन किया है, उन्होंने क्या, तो लॉर्ड मार्ले जो थे दोस्तों, पार्लियामेंट सुधार वाले लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री पद के बारे में क्या कहा? प्राइमस इंटर पेसेस, या बराबरों में प्रथम। ठीक है, मंत्रिमंडल का मुख्य आधार। ठीक है, बराबरों में प्रथम कैसे दोस्तों? कि जो पीएम होता है, ठीक है, पीएम भी क्या होता है? एक सामान्य सांसद होता है। भाई आपको पीएम बनना है तो पहले सांसद बनना तो मैंडेटरी है ना दोस्तों, कि आपको अनिवार्य रूप से बनना पड़ेगा। तो सामान्य, सामान्य में प्रथम, बराबर सामान्य बराबरों में प्रथम। ठीक है, मतलब सभी सांसदों में क्या रहेंगे? वो उच्च स्थान पे होंगे। ठीक, सांसद तो है तभी तो प्रधानमंत्री है। तो बराबरों में क्या होता है? उनका स्थान क्या रहता है? पहले नंबर पे होता है। या मंत्रिमंडल का मुख्य आधार होता है, जो 3 मंत्रिमंडल होते हैं दोस्तों। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इनका क्या होता है? आधार होता है। बेस कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया दोस्तों, ठीक है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो मंत्रिमंडल पूरी भंग हो जाती है, इसलिए उसका बेस होता है। आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला? प्रधानमंत्री की सूर्य से की है जिसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं। कि सूर्य कौन है? मोदी जी है। ठीक है, मंत्रिमंडल का मुख्य आधार है, इसके चारों ओर विभिन्न कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री ये क्या करते? चक्कर लगाते रहते हैं। ये इसने कही आइवर जेनिंग्स ने। हेराल्ड लास्की ने क्या बोला?
सरकारी मशीनरी का केंद्र है, ठीक है, जो पूरी जो मशीनरी है, ठीक है, इसके सेंट्रल में कौन है, पीएम है। क्रासमैन ने क्या है, प्रधानमंत्री सरकार, जो भारत की सरकार को क्या है, प्रधान। तो दोस्तों ये भी एग्जाम में क्या होता है, जब आपका जो एग्जाम आएगा, जो मेंस जीएस फर्स्ट पेपर होगा, ये सभी बातें निश्चित रूप से पूछे जाने, कोई बड़ी बात नहीं है कि पूछ ले वो। तो मार्ले ने क्या बोला है, बराबरों में प्रथम या मंत्रिमंडल का आधार। आइवर जेनिंग्स ने सूर्य से तुलना की है, ठीक है, यही पूछा जाता है कि किस विद्वान ने जो प्रधानमंत्री की तुलना सूर्य से की है, तो वो कौन है, आइवर जेनिंग्स। लास्की ने क्या, मशीनरी का केंद्र है, क्रासमान ने प्रधानमंत्री सरकार। प्रधानमंत्री भारत की संसदीय प्रणाली में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, निश्चित होता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 144 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश की, ठीक है, और भौगोलिक विविधता भी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। 32 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्र है। हमारे यहाँ समुद्र है, वन है, पर्वत है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, सब कुछ है, संसाधन है। तो क्या होता, देश, अब इतनी सब व्यवस्था को चलाने वाला व्यक्ति क्या होगा, चलाने व्यक्ति, ठीक है, इतने ज़्यादा संसाधनों को प्रभुत्व वाला है चलाने व्यक्ति, क्या सामान्य हो सकता है दोस्तों, सामान्य हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है। और जो हमारी संसदीय प्रणाली दोस्तों, 545 लोकसभा में और 245 राज्यसभा में, इनका जो पीक व्यक्ति कौन होता है, पीएम होता है, ठीक है, ये संसदीय प्रणाली है। तो इसका सबसे शक्तिशाली कौन व्यक्ति, पीएम होता है। जो मंत्रिपरिषद, संसद, राष्ट्रपति महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है, ये शासन, नीति निर्माण, संकट प्रबंधन, या जैसे आपातकाल लगाना हो, ठीक है, इसकी क्या होती है, प्रधानमंत्री की केंद्रीय भूमिका होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या किसी राष्ट्रपति को, जो प्रेसिडेंट को क्या बोलता है कि आप देश में राष्ट्रपति जो आपातकाल लगा दीजिए। प्रधानमंत्री देश का वास्तविक नेता है, बिल्कुल रूप से सत्य है दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति, बिल्कुल। किसको भी करता है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, बहुमत दल के नेता, बहुमत दल के नेता को, ठीक है, इनवाइट किया जाएगा कि आप आइए, ठीक है, इनवाइट कीजिए और पीएम बनिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति किसी भी सामान्य व्यक्ति को करके गया, बहुमत दल का जो नेता होता है सदन में, उसे आवंटित क्या करता है, प्रधानमंत्री बनाता है, भारत का राष्ट्रपति है ना। किस परिस्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति व्यक्तिगत विवेक का उपयोग कर सकता है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बचता। जब लोकसभा में किसी दल का बहुमत ना हो, ये बात सही है, ठीक है। राष्ट्रपति गैर राजनीतिक व्यक्ति को नियुक्त करना चाहे, नहीं, ये भी नहीं है। राज्यसभा का, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि जबकि दो व्यक्ति है, 240 और 242 इनको वोट मिले हैं, तो इनमें से इस स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है, तो अपना विवेक का इस्तेमाल करता है, ठीक है। भारतीय किसके अनुच्छेद में कहा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, ये दोस्तों मंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक, पीएम, या तो पीएम आए या फिर मंत्रिपरिषद के बारे में आपसे पूछा जाए, या मंत्रिपरिषद का कहाँ उल्लेख है, तो दोस्तों आपको आर्टिकल 75 लगाना है। 74 में क्या, मंत्रिमंडल, जो मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति को सलाह देगी, और 78 में क्या रहेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों 75 है। एक गैर सांसद व्यक्ति कितने समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य सकता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसकी दोस्तों 6 माह, 6 माह में कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं बन जाता हूँ, तो मुझे या तो राज्यसभा से संसद में जाना पड़ेगा, या लोकसभा से। राज्यसभा में दो भी, या तो चुनाव द्वारा पहुंचूं या मनोनयन द्वारा पहुंचूं, ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे जब उन्हें नियुक्त किया गया था, मोदी जी, नहीं, ये तो सीएम थे, इंदिरा गांधी, ठीक, ये थे दोस्तों। तो ये क्या थी, राज्यसभा की सदस्य थी जब इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है, इंदिरा गांधी आंसर हो जाएगा। यदि प्रधानमंत्री स्तर मृत्यु हो जाए तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, स्वतः भंग हो जाती है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों क्या जाएगा, कि जब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, तो क्या होती थी, मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है, क्योंकि जो पीएम होता है, मंत्रिपरिषद का क्या होता है, क्या होता है, आपको बतलाया था दोस्तों मैंने, आधार होता है, ठीक है। जब आधार को ही दोस्तों यहाँ से काट दिया जाता है, तो ये वृक्ष है, इसकी कोई औचित्य नहीं बचता है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का आधार कौन होता है, पीएम होता है। अगर इसमें क्या हो जाता है, यही हट जाता है, तो ऊपर का भाग की आवश्यकता स्वतः भंग हो जाता है। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नहीं है, मंत्रिपरिषद के निर्णय राष्ट्रपति को संप्रेषित करना, राष्ट्रपति को अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति बारे में, प्रशासन संबंधी राष्ट्रपति को उपलब्ध कराना सलाह, लोकसभा के गठन की सिफारिश करना। तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल की, ठीक है, नियुक्ति के बारे में सलाह देना, ये इसका आंसर नहीं है।
गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई थे, ठीक है। मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जो 1978 में क्या बने थे? देश के प्रधानमंत्री बने। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? बताइए दोस्तों। राजीव गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद किसे जो प्रधानमंत्री बनाया गया था? राजीव गांधी को। योजना आयोग का स्थान लेने वाले और प्रधानमंत्री द्वारा अध्यक्ष वाली संस्था कौन सी है? योजना आयोग कब बना था दोस्तों? 15 मार्च 1950 को, जिसका काम था पंचवर्षीय योजना, आपने सुना होगा पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसे क्या किया गया? 2015 में समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पे क्या बना दिया गया है? नीति आयोग का निर्माण कर दिया गया है, ठीक है, आयोग का निर्माण कर दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग दोस्तों। दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों से कह दीजिएगा कि आपको ऐसा ही बनाने के लिए आपका भाई, आपका दोस्त आ गया है। तो दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि इस बार आपकी जो हर तमन्ना को जल्द से जल्द मुकम्मल करे, और इस बार आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। मिलते हैं दोस्तों जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।